हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है 5 मिनट्स ट्रैवल वीडियोस। मैं यहाँ लाता हूँ अलग अलग जगहों पर बनाए गए वीडियोस और उनसे जुड़ी कुछ रोचक ऐतिहासिक जानकारियाँ। अभी तक हमने आपको उत्तराखंड और हिमाचल राज्य के अलग अलग जगहों के टूर करवाए हैं, जिसमें कुछ पहाड़ी ट्रैक से लेकर मॉल रोड्स और कुछ मंदिरों से लेकर ऐतिहासिक महत्व रखने वाले और मेमोरियल्स को दिखाया है। इन ट्रैवल वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंस्पिरेशनल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप इन स्थानों पर यात्रा करने का विचार करें। इन्हीं जगहों के हम रोचक इतिहास और कुछ अनकहे अनसुने तथ्यों के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। शिवरात्रि का पर्व नज़दीक है और मुझे लगा आपको एक बार फिर शिव मंदिर की सैर कराई जाए, तो मैं आपको एक बार और ले आया हूँ भारत के नहीं बल्कि एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर पर, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन शहर में स्थित है। और साथ ही साथ मैं आपको ले जाने वाला हूँ सोलन में ही स्थित सिद्धेश्वरी माता मंदिर के सफ़र पर। इन मंदिरों से जुड़े कुछ रोचक इतिहास के बारे में भी आपसे कुछ जानकारी शेयर करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं शिव मंदिर से। शिव की जटाओं पर एक गांव का नाम है जटोली। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर से 8 किलोमीटर दूर स्थित है यह जटोली गांव। और यहाँ स्थित है जटोली मंदिर के रूप में जाना जाने वाला भगवान शिव का एक पुराना और देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर। हरी भरी पहाड़ियों के खूबसूरत परिवेश में वास्तुकला का यह अद्भुत नमूना यदि आप देख लेंगे तो इसकी छाप आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगी। यह है मंदिर का मुख्य द्वार, जिसकी विशालता देखते ही बनती है। यहाँ से आगे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही ये कोने में स्थित है प्राकृतिक गुफा, जहां बाबा स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी की चरण पादुकाएं हैं। इस मंदिर की स्थापना श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज जी ने 1973 में की थी। स्वामी कृष्णानंद परमहंस 1950 में जटोली आए, वो 1983 में ब्रह्मलीन हो गए। 1974 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और पिछले 35 वर्षों से ये चल रहा है, जिसके लिए मंदिर प्रबंधन कमेटी की तारीफ की जानी चाहिए। ये मंदिर विशिष्ट दक्षिणी द्रविड़ शैली की वास्तुकला में बनाया गया है और लगातार 3 पिरामिडों से बना है। पहले पिरामिड पर भगवान गणेश की छवि दिखती है, जबकि दूसरे पिरामिड पर शेषनाग की मूर्ति स्थापित है। इतिहास में जाएं तो ऐसा माना जाता है कि पौराणिक समय में भगवान शिव कुछ समय के लिए यहाँ आए थे। बाद में एक सिद्ध बाबा स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी ने यहाँ आकर तपस्या की। उनके मार्गदर्शन पर जटोली शिव मंदिर का निर्माण हुआ। शिव जहाँ हो वहाँ उनके गणों का जिक्र न हो, भला ऐसा हो सकता है? भगवान शिव की सुरक्षा और उनके आदेश को मानने के लिए उनके गण सदैव तत्पर रहते हैं। उनके गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है। जहाँ भी शिव मंदिर स्थापित होता है वहाँ रक्षक के रूप में भैरव जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है, जो है काल भैरव और बटुक भैरव। इनके बाद है नंदी और फिर वीरभद्र। शिव की जटाओं से वीरभद्र के निर्माण की कहानी और वीरभद्र और उनके गण द्वारा दक्ष के विनाश की पुराणों में लोकप्रिय कहानियां हैं। गणों का एक विस्तृत विश्लेषण शांति पर्व के अध्याय 108 में प्राप्त होता है, जिसमें युधिष्ठिर भीम से गणों के बारे में पूछते हैं। चलने पर स्थित है ये गोल आकार का मंदिर, जिसमें मुख्य द्वार पर बनी है ये मूर्ति। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की कथा आई है, जिसमें गरुड़ किस प्रकार से भगवान विष्णु के वाहन बने आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बाबा जी की मूर्ति स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है ये एक जलकुंड। प्रसिद्ध मान्यताओं के अनुसार कुछ समय पहले जटोली में पानी की बहुत समस्या थी। लोगों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था। यह देखकर भगवान माने जाने वाले स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके बाद जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ।
महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिर समिति की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ऐसे तो इस मंदिर के सामने से रोज कई बसें गुजरती है, पर आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं को मंदिर आने में सहूलियत हो, इसके लिए रविवार के दिन एक स्पेशल बस लगाई गई है, जिसकी समय सारणी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ आने के लिए सोलन राजगढ़ मेन रोड से 840 मीटर का ये लिंक रोड भी है, जो पूरी तरह से मेटल्ड है और ये आपको मंदिर के गेट तक ले आता है। और गेट के अंदर काफी पार्किंग है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आप बस से आए हैं तो इन सीढ़ियों से चलकर भी 5 से 10 मिनट के अंदर मंदिर के मुख्य गेट तक पहुंच सकते हैं। आज के समय में जटोली एक खूबसूरत धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। सोलन आने वाला हर पर्यटक इस खूबसूरत जगह को देखना चाहता है और यहाँ प्राकृतिक नज़ारे हैं जो आपके मन को खुश कर देंगे। तो अगली बार जब भी आप सोलन आए, जटोली मंदिर जरूर आए। और अब हम आ गए हैं सोलन शहर के बाईपास में स्थित सिद्धेश्वरी माता मंदिर के सफर पर। कहते हैं अगर दिल से मांगो तो भगवान के दर से आप कभी खाली हाथ नहीं लौटते। इसी धारणा पर सुविख्यात एक मंदिर सोलन शहर के आउटर पेरिफेरी में स्थित है, जिसका नाम है सिद्धेश्वरी मां मंदिर। यदि आप सोलन पुराने बस स्टैंड पर हैं तो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चंबा घाट, जहां से लगभग आधा किलोमीटर और चलने पर आप इस मंदिर पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह यदि आप सोलन बाईपास पर हैं और सोलन शहर में एंटर नहीं करना चाहते तो वहां से दाएं मुड़कर सोलन ISBT पहुंच सकते हैं, जहां से यह मंदिर आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक चीज जो मुझे बहुत बेहतरीन लगी वो है मेन रोड से मंदिर तक की सीढ़ियां। इनकी ऊंचाई इतनी कम है कि कोई वृद्ध और छोटा बच्चा भी आसानी से चढ़ सकता है। लगता ही नहीं है कि आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं। यह है मंदिर का मुख्य द्वार। मैं इस मंदिर में बचपन से आ रहा हूँ। ये शेर और ये स्वागत करते हुए पहाड़ी वेशभूषा में मूर्तियां बचपन में जितनी जीवंत लगती थी, आज भी बिल्कुल वैसी ही प्रतीत होती है, मानो अभी जी उठेंगी। और अब हम आ गए हैं मंदिर के मुख्य प्रांगण में। इस मंदिर की मन को मोह लेने वाली कारीगरी देखते ही बनती है। यहाँ इतनी एम्बियंस है कि आपके मन को शांति सुकून की अनुभूति होती है। इसी प्रांगण में स्थित है बजरंग वाटिका, द्रव्य अर्पण हेतु शिवलिंग व शनि मंदिर, जहां आस्था का एक अटूट संगम देखने को मिलता है। यह है माता का मुख्य द्वार, जिसके भीतर आप तस्वीरें नहीं ले सकते। यह मंदिर सोलन पुलिस लाइन एरिया में स्थित है। माता सिद्धेश्वरी जी दुर्गा रूप में यहाँ विराजमान है। सन 1990 में जब पुलिस प्रशासन को यहाँ जमीन प्राप्त हुई, उसी वर्ष पुलिस प्रशासन जिला सोलन द्वारा माँ दुर्गा की यहाँ स्थापना की गई और तब से लेकर या कहीं पिछले 3 दशकों से इसकी देखरेख, रख रखाव इत्यादि सारे कार्य पुलिस प्रशासन जिला सोलन द्वारा ही किए जाते हैं। और इससे भी प्राचीन या सदियों पहले स्थापित महाकाली मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हैं, जो इसी मंदिर के प्रांगण से जुड़ा हुआ है। और विस्तृत जानकारी के लिए हमने मंदिर के पंडित श्री आनंद शर्मा जी से बात की, जिन्होंने विस्तार से हमें मंदिर के बारे में बताया। माता सिद्धेश्वरी जी दुर्गा रूप में यहाँ पर विराजमान है और इनकी देखरेख पुलिस प्रशासन जिला सोलन द्वारा की जाती है। शरदीय व चैत्र वर्ष में जो 2 नवरात्रे आते हैं, उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा ही जो है चंडी पाठ करवाया जाता है और अष्टमी के दिन भंडारा भी यहाँ पर बहुत ही विशाल रूप में और बहुत ही अच्छा भंडारा किया जाता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लोगों की मान्यताएं पूर्ण होती है। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, जहाँ मैं आपको ले जाऊँगा एक और जगह पर, बताऊँगा उसके इतिहास, कुछ रोमांचक जानकारियाँ। तब तक अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जब तक दवाई नहीं तब तक झिलाई नहीं। धन्यवाद।